हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फेवरेट ब्लॉग जिम सेटिंग ब्लॉग। कुछ ना कुछ कहते हैं कि नया करते रहना चाहिए, मन लगा रहता है। और उसके लिए बेस्ट फॉर्मूला है कि कुछ नया सोचो और उसे पूरा करने में बस जुट जाओ। जिम की थोड़ी बहुत सेटिंग जो है मैंने शुरू कर दी है, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब मैंने स्टार्टिंग कर दी है, लेकिन दौड़ अभी बहुत लंबी है, तो धीरे धीरे दौड़ेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, जिन भी लेडीज़ ने मुझे देखकर जिम जाना शुरू किया था, प्लीज़ प्लीज़ वो अपना जिम जाना बंद मत कीजिए। क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं है, आज मैंने यहाँ पे जिम स्टार्ट कर लिया है, हो सकता है मैं वापस से जिम जाना शुरू कर दूँ। क्योंकि जिम जाने के बाद आप सिर्फ वॉक के सहारे नहीं रह सकते हो, आपको पता है वो वैल्यू वेट्स की, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, इसलिए आप जिम कभी नहीं छोड़ सकते। मैंने जो जिम से ब्रेक लिया है उसका रीज़न जो है वो जैस्मिन की रेगुलर जो चेंज हो रही हैं शिफ्ट्स हैं वही है। क्योंकि उसकी शिफ्ट्स के अकॉर्डिंगली मुझे भी बार बार अपना शेड्यूल जो है वो चेंज करना पड़ता है। और बहुत बार ऐसे होता था कि जिम जाने का जिस वक्त मेरे पास टाइम होता था उस टाइम एनर्जी नहीं होती थी। और मेरा मानना ये है कि आप कितना इंटेंस वर्कआउट करते हो या नहीं करते हो वो मैटर नहीं करता, आपका मैटर करता है कंसिस्टेंट होना। मेरा जिम जाना बहुत ज़रूरी है, चाहे मैं उसमें आधा घंटा लगा के आऊँ, पौना घंटा लगा के आऊँ, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं स्किप हो रही थी, लैक हो रहा था और मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। सो आई डिसाइडेड कि कुछ ऐसा कर दूं, अगर मेरे पास है चीज़ें। जैसे मुझे आइडिया दिया कुलदीप जी ने कि हम ऊपर जिम बना सकते हैं, तो वो आइडिया मुझे इतना पसंद आया, वर्क करना शुरू कर दिया। हाँ, चीज़ें थोड़ा थोड़ा लेट आई हैं, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन अपना रूटीन जो है मैं प्रॉपर फॉलो करने लग गई थी। क्योंकि छत के ऊपर है, आप उठे अपना सीधा जिम चले गए, आप अपना घर भी संभाल रहे हो, साथ में अपनी एक्सरसाइज भी कर रहे हो। आप सबसे वही कहूँगी कि जिम जाना बंद नहीं करना, वेट ट्रेनिंग बंद नहीं करना। अगर आप भी मेरी तरह घर पे जिम बनाना चाहते हैं, अगर आप वो चीज़ कर सकते हैं तो आपको ज़रूर स्टार्ट कर लेना चाहिए। लेकिन वेट ट्रेनिंग करना कभी बंद नहीं करना, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है इसकी रिक्वायरमेंट आपको बढ़ती जाएगी। अदरवाइज जिनको भी जॉइंट्स में पेन हो रही है, बैक में पेन हो रही है, शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं, नेक स्टिफ हो जाता है, ये चीज़ जो है आपकी इंक्रीज ही होती जाएगी। और अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम कभी फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। सारी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल रहेगी, मूव करती रहेगी, आपकी एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे। जैसे मैंने स्टार्ट किया एक खाली कमरे को थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से सेटल कर लिया है, तो चलिए देखते हैं। सुबह के तकरीबन 2 घंटे मैं खुद को देती हूँ और अपने आप को दिया गया ये जो वक्त है उसी का रिजल्ट है कि आज दिन भर की अपनी रूटीन में प्रॉपर फॉलो कर पाती हूँ और हर चीज़ को प्रॉपर मैनेज कर पाती हूँ। क्योंकि जब मैंने समझ लिया कि बॉडी एक्टिव तभी रहेगी जब आप उसे मूव करते रहोगे। क्योंकि जैसे ही हम एक्सरसाइज करना बंद करते हैं हमारी एनर्जी ड्रॉप होना शुरू हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन जो है प्रॉपर हो नहीं पाता और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी काफी सफर करती है। सुबह सुबह डॉग्स को वॉक चाहिए होती है, वो टाइम मैनेज करना होता है। जैस्मिन की शिफ्ट चेंज होती है, वो कभी भी घर आ जाती है, आते ही उसको खाना चाहिए होता है। इसीलिए सुबह सुबह बार बार जिम जाने के टाइमिंग्स मुझे चेंज करने पड़ रहे थे और बहुत ज्यादा बंक भी होने लग गया था। सो आई डिसाइडेड कि यहीं पे कुछ करते हैं। छत पे ही बाहर ही वेट्स लेकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देती थी वॉक करने के बाद। क्योंकि रूम में टाइल्स लगी हैं तो मुझे डर था कि कहीं कोई वेट गिर जाए तो टाइल वगैरह कहीं ब्रेक ना हो जाए। तो मैट्स ऑर्डर किए थे जिनको आने में कम से कम भी 25 दिन लगे। मतलब अमेजोन बार बार मुझे ये मैसेज भेज रहा था कि आप रिफंड ले सकते हो अगर लेना चाहो, क्योंकि डिले हो रहा है ऑर्डर। तो मुझे कहा था भाई मैंने रिफंड क्यों लेना है, मुझे तो मैट्स ही चाहिए, चाहे लेट आ जाएं लेकिन ज़रूर आने चाहिए। तो बस जैसे ही मेरा कुछ सामान आ गया मैंने रूम को क्लीन करना शुरू किया। अभी भी इनकम्प्लीट है ये, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी ऑन द वे हैं और कुछ चीज़ें अभी मेरी लिस्ट में लिखी हुई हैं। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अभी बात ऐसे है कि ये जो रूम है ये बेसिकली वो रूम है, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई हाउस हेल्पर है तो उसके लिए ये रूम बनाया गया है। मतलब ये है कि अगर आपने फुल टाइम कोई हेल्पर रखा है तो वो यहाँ पे रह सकता है। क्योंकि इस रूम के साथ साथ एक वॉशरूम और साथ में एक वॉशिंग एरिया भी है, जिसका लुक मैं अभी थोड़ी देर में आपको दे दूंगी। जब हम इस घर में आए थे तो ये रूम इतना ज्यादा गंदा था, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि ये कबूतरों का घर है, मतलब इतना ज्यादा गंदा था। तो एक दिन फिर मैंने अपनी दोनों हाउस हेल्पर्स को लगाया और यहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह करवाई। लेकिन उसके बाद से फिर इस रूम की क्लीनिंग जो है वो मैं ही कर रही थी। अभी तो 15 दिन से मैंने इस रूम की सफाई भी नहीं की थी, क्योंकि जो सामान मेरा आता जा रहा था मैं इसमें रखती जा रही थी ऐसे ही कि बाद में इसको सेटल करूंगी। तो अभी जब मुझे लगा कि वो सारी बेसिक चीजें जिनसे मेरा पूरी बॉडी का वर्कआउट प्रॉपर हो सकता है आ गई हैं, तो मैंने इसकी फिर सफाई शुरू की।
जिम के जो फ्लोरिंग मैट्स होते हैं वो मुझे यहाँ पे लगाने थे, तो ये प्रॉपर जो है वो ड्राई होना चाहिए, फ्लोर बिल्कुल भी गीला नहीं रहना चाहिए। तो मैंने इसको वॉश करके फिर अच्छे से ड्राई किया और उदय को मैं कह रही थी वेट करना, जब मैं आवाज़ लगाऊंगी तब आना और मैट तुम ही लगाओगे। अच्छा, ये फ्लोर मैट्स का ना मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कितने बाय कितने के हैं ये तो पता था, लेकिन वही है कि रूम मेयर नहीं किया, अंदाज़ा कर रही थी कि कितना मंगवाऊँ। तो मैंने ये 16 मैट्स मंगवाए थे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आधे से ज़्यादा रूम जो है वो इन्हीं के साथ कवर हो जाएगा, बट वो नहीं हो पाया। वही होता है कि आप चीज़ें करते करते फिर सीखते हो और अपने आप ही सीखनी पड़ती हैं, मैं आपको सच बताऊं तो, क्योंकि जो काम आपने डिसाइड किया है अपने लिए करने का वो आपसे बेटर और कोई नहीं करेगा। बच्चे अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, कुछ भी पूछो कि कितने मैट्स मुझे मंगवाने चाहिए, पता नहीं मम्मा, हमें कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में, आप क्यों कर रहे हो ये, जिम चलो ना, जिम चलते हैं। वो मुझे बोल जरूर रहे होते हैं, लेकिन ये चीज़ उनको भी पता होता है। किरण के दिमाग में कुछ आ गया है ना, तो एक बार को तो वो करके ही मानेगी। एनीवेज, उदय यहाँ पे मैट्स लगा रहा था और मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक होता है ना कि आप कुछ चीज़ सोच रहे होते हो काफ़ी सालों से करने के लिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब आपने कोई सपना देखा होता है, तो वो जैसे आपको दिखता है कि पूरा हो सकता है, कोई उम्मीद जग रही होती है, तो कितना अच्छा लगता है। और मैंने एक चीज़ ये भी सीखी है कि देखो, आपकी ज़रूरतें जो है ना वो तो कोई और भी पूरी कर देगा, लेकिन जो आपके सपने हैं ना वो आपके सिवा कोई और पूरा नहीं करेगा। तो समझने वाली बात यह है कि सपने देखना और उन्हें पूरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी तरह से आपकी खुद की है। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी ड्रीम देखो, वो छोटा हो बड़ा हो, उसे पूरा करने की डायरेक्शन में काम ज़रूर करो। वो देखो पूरी तरह से पूरा नहीं होगा तो अधूरा भी नहीं रहेगा। हो सकता है आपका प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो हो, उसमें बहुत टाइम लगे, हो सकता है सालों भी लग जाएं, लेकिन वो जर्नी है ना जो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो आपको हमेशा याद रहेगी। और किसी एक सपने की सफलता की हल्की सी किरण आपको एक और सपना देखने के लिए मोटिवेट करती है। चलो, मैट्स तो जो मंगवाए थे वो थोड़े कम पड़ गए, तो बाकी जगह पे मैंने योगा मैट्स बिछा दिए जो मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे। ये एक टीवी ट्रॉली बहुत सालों पुरानी ये पड़ी हुई है, इसको मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देती हूँ घर में जहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है। 2 मैट्स मैंने विंडो के पास लगाए जहाँ मैं अपना प्राणायाम और मेडिटेशन वगैरह करूंगी, और एक मैट मैंने यहाँ पे ट्रॉली के पास लगा दिया। और फ्लोर मैट से जो निकला हुआ वेस्ट पार्ट था उसको भी मैंने यहीं पे रख दिया, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे के सारे अपने वेट्स रखूंगी। तो चलिए एक बार सारी चीजें सेट करके रख लेती हूँ, उसके बाद आपको इस मिनी होम जिम का टूर देती हूँ। चलिए बाहर से शुरू करते हैं। ये है इसका एंट्रेंस, और एंट्रेंस के साथ दूसरी साइड में आ जाएं राइट हैंड साइड तो ये है वॉशिंग एरिया। यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया था, और साथ में एक छोटा सा वॉशरूम है। जिम के साथ एक वॉशरूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ऑलरेडी हमें मिल गया है। तो जिम में एंट्री लेते ही वो मैट है जिस पे मैंने अपने सारे वेट्स रखे हैं, जिसमें मेरे डंबल्स हैं, केटल बेल्स हैं, कुछ प्लेट्स हैं, और साथ में स्टील की 2 रॉड्स हैं, जिसमें एक कर्ल रॉड और साथ में एक स्ट्रेट रॉड है। डंबल्स के लिए जो मेरे पास प्लेट्स हैं वो 30 kg हैं, और 10 kg की मेरी एक केटल बेल है। रॉड्स की जो प्लेट्स हैं वो मैंने ऑर्डर की हुई हैं, अभी तक ऑन द वे है वो, क्योंकि ये वाली जो प्लेट्स हैं वो उन रॉड्स में नहीं जाएंगी क्योंकि उनका साइज थोड़ा बड़ा है। इन रॉड्स का साइज 28 mm है और इसमें 30 mm की प्लेट्स आएंगी, जिनके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है एक ट्रॉली जो मैंने आपको दिखाई थी ऑलरेडी। इसमें कुछ ज़रूरत का सामान, जो जिम में मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, मैंने सिर्फ वही रखा है। और यहाँ पे मैंने रखा है सबसे ऊपर एक हैंड ग्रिपर। ये आपकी हैंड को काफ़ी स्ट्रेंथ देता है, आपकी फिंगर्स को, आपकी रिस्ट इससे काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। एक रहेगी यहाँ पे मेरी एक वाटर बॉटल, इसमें 2.2 लीटर पानी आता है। ये उदय ने अपने लिए मंगवाई थी, लेकिन बच्चों को वही होता है कि शौक होता है चीज़ें खरीदने का, लेकिन फिर उनको यूज़ नहीं करते हो। लेकिन मेरे ये बहुत बढ़िया यूज़ आ रही है। अगर मैं अपनी वर्क प्लेस पे बैठी होती हूँ, वहाँ पे ये बोतल भर के मैं रख लेती हूँ और पूरा दिन पानी पीती रहती हूँ। तो 2-2.25 लीटर के करीब पानी मैं इससे पी लेती हूँ। उसके अलावा 2-3 ग्लास मेरे और हो जाते हैं, फिर ग्रीन टी हो जाती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा लिक्विड आप कंज्यूम कर पाते हो अगर इस तरह की कोई बोतल आपके पास रहती है तो। अच्छा, जिम में सीजर का क्या काम है? काम है, अगर आपको ज़रूरत है तो। मुझे कॉफ़ी के पाउचेस कट करने होते हैं, तो मैं रख ली है यहाँ पे अपनी कॉफ़ी भी। एक छोटा सा यहाँ पे कप रखा है, मतलब शॉट ही लगाना होता है कॉफ़ी का जिम करने से पहले, अगर ज़रूरत पड़े तो। डेली नहीं पीती हूँ ऐसे खाली पेट में कॉफ़ी, नॉर्मली मेरी कॉफ़ी वही होती है ब्रेकफास्ट के बाद। तो टॉप शेल्फ पे आ गया पानी और कॉफ़ी, और नीचे की शेल्फ पे मेरी वो कैप्स। अच्छा लगता है मुझे कैप्स पहनना अगर मैं जिम कर रही होती हूँ तो। और साथ में ग्लव्स की ज़रूरत पड़ जाती है जब आपको डंबल उठाने पड़ते हैं। ऐसे हार्श होती है जब उनकी रॉड, तो वो आपके हाथों पे लगती है कई बार, फिर वहाँ पे
निशान भी बन जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जब आप ग्लव्स पहनते हैं तो आपकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी आती है। आप जब हैवी वेट उठा रहे होते हो तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और साथ में मैंने यहाँ पे 2-3 टॉवल हैंकी रखे हैं। और बॉटम शेल्फ पे मेरा एक पेयर रहेगा शूज़ का, जो जिम से बाहर नहीं जाएगा, ताकि जिम में हमेशा साफ सुथरा रख सकूं। बाकी सबको भी इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि अगर आपको जिम में आना है तो जूते आपके साफ होने चाहिए, अदरवाइज आप बिना जूतों के एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि नॉर्मल वेट्स अगर आप उठाते हो तो आप बिना शू के भी कर सकते हो। ट्रॉली के साथ ही मैंने यहाँ पे एक चेयर रखती है बैठने के लिए, जब आप ब्रेक लेते हो एक्सरसाइज करते हुए, या फिर मुझे यहाँ पे अपने शू वगैरह पहने तो एक चेयर यहाँ पे मस्ट है। और यहाँ पे एक कॉर्नर पे मैंने हैंग कर दी है रेजिस्टेंस ट्यूब और रेजिस्टेंस बैंड, साथ ही में एक स्किपिंग रोप भी है। रेजिस्टेंस बैंड और रेजिस्टेंस ट्यूब जो है ये आपके वेट ट्रेनिंग की तरह ही काम करते हैं। मैं आपको सच बताऊं तो आपके वर्कआउट को इंटेंस बनाने के लिए ये चीजें बहुत काम करती हैं। डंबल्स की जगह पे भी कुछ लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, और डंबल के साथ अगर आप इनका यूज करते हैं तो आपका वर्कआउट जो है वो बहुत इंटेंस हो जाता है। और इधर है मेरा एक स्टेपर, ये मेरा बहुत पुराना है, मैंने बहुत पहले का लिया हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छे से काम करता है। इस पे भी आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ये है मेरा जिम बेंच, इस पे आप तकरीबन अपना सारा वर्कआउट कर सकते हो। चेस्ट लगा सकते हो, इस पे आप बैक लगा सकते हो, ट्राइसेप लगा सकते हो। कुछ रॉड्स वगैरह मेरे को चाहिए होंगी, अगर मैं वो लगा दूं तो यहाँ पे लेग की एक्सरसाइज भी हो सकती हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से ये काम करता है। और ये वो 2 मैट, योगा मैट जिसकी मैं बात कर रही थी कि विंडो के पास मैंने लगाए हैं, ताकि मैं यहाँ पे अपना प्राणायाम और मेडिटेशन कर सकूं। तो देखो ये वो बेसिक चीजें हैं जो एक होम जिम शुरू करने के लिए आपको लेनी ही पड़ेंगी। बाकी मशीन्स तो अनलिमिटेड हैं, जितनी चाहे आप ले सकते हो, लेकिन आप सारी मशीन्स नहीं अपने घर पे रख सकते। जो सामान मेरा ऑन द वे है वो मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन जो लिस्ट में है वो ये है कि एक आध मुझे मशीन लेनी है जो मेरे माइंड में है, और दूसरा मुझे यहाँ पे एक दीवार के साथ बड़ा सा शीशा लगवाना है। देखो मिरर देखते हुए जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो अपने आप को देखकर जब अपने मसल्स को हम पंप होते हुए देखते हैं तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलती है, और ज्यादा एक्सरसाइज करने का मन होता है। जैसा कि मैंने बताया कि इस बेंच की पोजीशन को चेंज करके आप अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की एक्सरसाइजेस कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं चेस्ट लगा रही हूँ, तो चेस्ट लगाने का ये एक वे है। साथ में आप बिल्कुल इसको नीचे गिरा देंगे, बेंच को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, तो वो भी आप चेस्ट ही लगाएंगे। देखो जिम में तरह तरह की मशीन्स होती हैं, जिसपे आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है एक्सरसाइज करना। एक मशीन पे आपने एक एक्सरसाइज की, दूसरी पे दूसरी की। यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास इक्विपमेंट्स उतने ही हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मशीन पे एक्सरसाइज करने के लिए भी आपको मेहनत की ज़रूरत होती है, डेडिकेशन चाहिए होती है, क्योंकि मशीन अपने आप काम नहीं करती। उन मशीन्स पे एक्सरसाइज करने के लिए भी आपको अपनी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, और यहाँ पे भी आपकी स्ट्रेंथ ही लगेगी। आज से कुछ साल पहले जब मैंने अपना वेट लूज किया था तो बिना किसी इक्विपमेंट के किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। तब मैं सारी की सारी एक्सरसाइजेस अपने बॉडी वेट के साथ करती थी। फिर धीरे धीरे अपनी नॉलेज को इंक्रीज किया, अपने आप को अपग्रेड किया। फिर जब आपको वेट्स की आदत हो जाती है तो फिर वेट्स चाहिए होते हैं। तो चेस्ट के बाद मैंने ट्राइसेप लगाया, ट्राइसेप लगा के आपको मैंने दिखाया, और भी बहुत तरह से आप ट्राइसेप लगा सकते हैं। उसके बाद अभी मैं ये बैक लगा रही हूँ। देखो अगर हमें पोजीशंस पता है, आपके पोस्चर्स सही हैं, तो फिर आप एक्सरसाइज हर बॉडी पार्ट की घर पे ही कर सकते हो। लेकिन अगर आपका पोस्चर गलत है तो चाहे आप जिम में करो या घर पे करो, इंजरी होनी ही होनी है। एक टाइम पे एक ही बॉडी पार्ट को टारगेट करना बेटर रहता है। जैसे एक दिन आपने चेस्ट लगाई, एक दिन बैक लगाई, एक दिन आप लेग्स पे काम कर रहे हो, या कई बार आप सुपर सेट्स भी लगा रहे हो। आज तो मैं जस्ट आपको डेमो दे रही हूँ कि कैसे बहुत ही मिनिमल इक्विपमेंट्स के साथ भी आप अपनी पूरी बॉडी का वर्कआउट कर सकते हो। अच्छा, जिम में तो आपको अलग अलग केजीज के डंबल मिल जाते हैं, वहाँ पे उतना स्पेस होता है कि बहुत सारे डंबल्स वहाँ पे सेट किए जा सकते हैं, लेकिन घर में उतना स्पेस नहीं होता। इसलिए मैं घर में प्रेफर करती हूँ रॉड वाले डंबल, यानी कि प्लेट वाले डंबल। तो जितना वेट आपको चाहिए उस हिसाब से आप प्लेट्स चेंज कर सकते हो। ये एक तो बजट फ्रेंडली होता है, दूसरा आपकी स्पेस कम लेता है। जिम स्किप करने की वजह से बॉडी मेरी थोड़ी सी आउट ऑफ द शेप हुई है, वो मुझे पता है। आ जाएगी वापस जगह पे अपनी, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप हल्का सा भी कहीं डाउटफुल हैं वेट ट्रेनिंग को लेकर, तो वेट ट्रेनिंग हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि वॉक करना ही इनफ होता है, या हम थोड़ी बहुत ऐसे जंपिंग कर लेते हैं वही इनफ होता है, वो इनफ नहीं होता है। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं या सिर्फ हम कार्डियो वगैरह करते हैं तो उससे उसी टाइम हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं जब वो हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो पूरा दिन हमारी कैलोरीज बर्न होती रहती हैं। अगर आपने भी कभी फील किया है वो मसल पेन जो वेट ट्रेनिंग के बाद होता है,
वही मसल पेन जो है वो आपकी कैलोरीज को बर्न करता है, और वो दर्द होता भी बहुत मीठा है, बहुत खुशी देता है, बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। वर्कआउट मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, सेट्स कितने लगाने हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। एक बार में आपको 4 से 5 एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए, जिसके 2-2 या 3-3 सेट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ आप लगा सकते हो। जिम का कोई भी एक इक्विपमेंट एक तरह से यूज नहीं किया जाता, उसको आप बहुत तरह से यूज कर सकते हो। जैसे मेरा ये स्टेपर है, इसका नीचे का लेवल मैंने निकाल दिया, तो मैं एक्सरसाइज की अलग फॉर्म के लिए इसको यूज कर सकती हूँ। चेस्ट के लिए ये वाली एक्सरसाइज मैं मशीन पे लगाती थी जिम में। ये आप रेजिस्टेंस ट्यूब के साथ या रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी लगा सकते हो। इसमें भी आपकी उतनी ही स्ट्रेंथ लगती है और ये उतना ही बढ़िया रिजल्ट देता है, लेकिन आपकी जो बैंड्स और ट्यूब्स हैं वो बढ़िया क्वालिटी की होनी चाहिए। ये मेरे पास जो है उतनी बढ़िया क्वालिटी की नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। ऑर्डर मैंने कर दिए हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ऑन द वे हैं काफ़ी चीज़ें, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब तक आपके पास डंबल्स नहीं हैं, बिस्लेरी की जो बॉटल्स होती हैं उनमें सैंड और पानी भर के स्टार्ट कर दीजिए। बाकी कुछ चीज़ों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इन केस आपको नीड हो तो। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।